समझ में नहीं आता, कैसे पढूं कैसे पढूं कैसे पढूं, कैसे करूं, कुछ भी लर्न नहीं होता, कुछ भी याद नहीं रहता, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। क्या आपके बच्चे भी इस चीज से परेशान हैं कि जो पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो वो याद करते हैं वो याद नहीं रहता, याद करते हैं भूल जाते हैं, इधर से याद करा इधर से भूल गए, और कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके बच्चों के लिए होने वाली है, आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपनी पढ़ाई में मन लगा सकते हैं योगाभ्यास के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आकर ये बताइए कि रजाई में बैठकर कौन पढ़ रहा है। सर्दियां आ गई हैं, रजाई में बैठकर कौन पढ़ रहा है? रजाई में बैठकर कौन पढ़ता है, लेटकर कौन पढ़ता है, ये बताइए पहले, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन जो है, सबसे दुश्मन यही है। बिस्तर पे बैठकर पढ़ना, रजाई में बैठकर पढ़ना, लेटकर पढ़ना, फोन बराबर में रखा है और आप लोग पढ़ रहे हो। लगता है आपको मन लगेगा पढ़ाई में? नहीं लगेगा। तो नहीं लगता पढ़ाई में मन। अगर आप लोग रजाई में बैठकर पढ़ रहे हो तो नहीं समझ में आएगा, अगर आप लेट कर पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, फोन बराबर में रखा है तो समझ में नहीं आएगा, मम्मी उधर सीरियल देख रही है, मम्मी उधर सामने वाली आंटी से बात कर रही है, तो क्या लगता है आपको पढ़ाई में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो आज इन सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं और इनसे हटके भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा माइंड को रिलैक्स करके पढ़ने, जब भी आप पढ़ेंगे माइंड को सबसे पहले रिलैक्स करें। तो माइंड को कैसे रिलैक्स करें, वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। हमारे विद्यार्थियों को 4 ऐसी चीजें जिन पर विशेष रूप से ध्यान देना ही देना चाहिए। तो पहला है उनका मस्तिष्क, कि वो चीजों को सीखते रहे, उनका मस्तिष्क जो उनका माइंड है वो सही से सक्रिय रहे, सही से अच्छे से काम करे, वो नई नई चीजें अच्छी अच्छी चीजें सीखते रहे, वो सीखना बंद ना करे। दूसरा है उनका पोस्चर, वो काफी लंबे टाइम तक पढ़ते हैं, बैठकर पढ़ते हैं, काफी लंबे टाइम तक, बहुत टाइम हो जाता है उनके पढ़ते पढ़ते, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। तो उनका पोस्चर, जो उनके बैठने का प्रॉपर तरीका है, जो उनका पोस्चर है वो ठीक रहना बहुत जरूरी है। ज्यादातर जो देखा जाता है बच्चों का काफी लंबे टाइम तक बैठकर पढ़ने से उनका पोस्चर जो है वो बिगड़ने लगता है, उनका पोस्चर खराब होने लगता है। इससे आगे है उनका जो पाचन है वो बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। वो कैसे ठीक होगा? तो उसके लिए उन्हें चीजों को समझना और चीजों को सीखते रहना चाहिए। नेक्स्ट है विपरीत परिस्थिति में भी वो स्थिर रहें। कई बार परीक्षा का परिणाम जो होता है वो अच्छा आता है और कई बार परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आ पाता। तो इसके लिए उनको हर परिस्थिति में बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, जो अपना परिणाम है उसको सुधारने की तरफ अग्रसर होना चाहिए, ना कि अगर परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आया उसको टेंशन लेकर बैठ जाए। तो हर परिस्थिति में उन्हें स्थिर रहना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे, आज हम बात करेंगे इन चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है, योगा अभ्यासों के अंदर कौन कौन सी वो चीजें हैं, आज इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज शगुन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस विद शगुन। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली फ्यूचर कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 आसन जो कि ध्यान के आसन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये आसन आपके मन पर, आपके शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। आप पढ़ने के लिए भी इन आसन का उपयोग कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम कौन सा प्राणायाम करें जिससे कि हमें लाभ होगा, जिसमें पहला आसन है वज्रासन और दूसरा आसन है सिद्धासन। जिसमें कि पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन अत्यंत उपयोगी आसन है और ये करना बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को पीछे करते हुए मोड़ना है, दोनों घुटनों को मिलाकर रखना है, हाथों को अपनी जांघों पर रखना है, पीछे से अंगूठा मिला हुआ हो और दोनों एड़ियों के बीच कुछ अंतर रखना है, जिससे कि आप उन दोनों एड़ियों के बीच आराम से बैठ सकें। इस आसन को करने के बाद ध्यान रहे आपकी कमर सीधी रहे। इस आसन से आपकी वज्र नाड़ी पर विशेष प्रभाव पड़ता है और जब आपकी वज्र नाड़ी ठीक रहेगी तो आपका डाइजेशन इंप्रूवमेंट होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा तो आपका पढ़ने में मन लगेगा। इनफैक्ट आपको खाने के बाद वज्रासन में 10 या 15 मिनट तक जरूर बैठना चाहिए, जिससे कि आपकी जो डाइजेशन का प्रोसेसर है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो इसलिए आप इसका यूज जरूर करें खाने के बाद। और आप इसको पढ़ने के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने के लिए भी आप वज्रासन का उपयोग कर सकते हैं। यानी दूसरा आसन है सिद्धासन। यह विशेष आसन है। यह आसन साधन के लिए बहुत उपयोगी है। इनफैक्ट जो हमारे योगीज होते थे वो अपनी साधना में
सिद्धासन का ही उपयोग करते थे अपनी साधना को करने के लिए। तो बेसिकली ये आसन जो है वो साधना के लिए ही है, तो हमारी जो पढ़ाई है वो भी एक साधना ही है। अगर आप पढ़ते समय सिद्धासन का उपयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट खुद देखने को मिलेगा, आपको पढ़ने में बहुत मन लगेगा। जब आप इस प्रकार से बैठकर पढ़ोगे तो यहाँ से हमारे पैर, घुटने सभी जमीन से स्पर्श करते हैं। सीधा बैठकर पढ़ने से बहुत ही उपयोगी रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये आसन बहुत उपयोगी है। आपको एकदम सीधे बैठकर, सिद्धासन में बैठकर आपको अपनी कमर सीधी करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो मानसिक एकाग्रता है, जो आपका कंसंट्रेशन है पढ़ने के लिए, वो आपका धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा। अब मैं आपको कुछ प्राणायाम के बारे में बताऊंगी जिससे कि आपको तुरंत ही परिणाम देखने को मिलेगा। जिसमें कि सबसे पहला जो हमारा प्राणायाम होता है वो होता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि नींद का कोटा कम करके ऊर्जा में कैसे वृद्धि पा सकते हैं। पार्ट 1 या पार्ट 2 आप लोग दोनों चेकआउट कीजिए। बेसिकली पार्ट 2 में आपको एक वीडियो मिलेगी। भ्रामरी प्राणायाम को करने का तरीका बिल्कुल इजी है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो उस वीडियो में मैंने प्रॉपर डिटेल में बताया, बट फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपकी जो मिड की 2 फिंगर्स है इनको अपनी आईज पर रखना है। आपकी ऊपर वाली जो फिंगर है इसको अपनी आईब्रोज पर टच करना है, और ये वाली जो फिंगर है इसको अपनी नोज के जस्ट बराबर में, नाक को बंद नहीं करना, नोज के बराबर में रखना, और अपनी जो आपका अंगूठा है इससे अपने ईयर्स को बंद करना है, और लिप्स बंद रहेंगे, दांतों के बीच में थोड़ा अंतर रहेगा, और आपको भ्रामरी की ध्वनि उत्पन्न करनी है इस तरह से। इस तरह से जब आप लोग अभ्यास करेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट देखने को मिलेगा। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद मानसिक इतनी संतुष्टि मिलती है, माइंड इतना रिलैक्स होता है, हमारा सारी टेंशन फ्री हो जाती है, एकदम माइंड रिलैक्स सा फील होता है। और जब हम भ्रामरी प्राणायाम के बाद तुरंत पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है और हमें चीजें अच्छे से समझ में आती है। भ्रामरी प्राणायाम का जो आप चरण कर सकते हैं, आप 10 से 15 चरण कर सकते हैं, 10 से 15 बार आप रिपीटेशन कर सकते हैं। या आप लोगों के पास अगर टाइम नहीं है तो आप स्टार्टिंग में 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20। इनफैक्ट आप 10, 15, 20, 25, 30 मिनट तक भी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। बट अभी आप बिगनर्स हैं तो आप स्टार्टिंग में 5 या 10 बार भी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप करेंगे हम कुछ आसनों से, जिससे कि हमारा पोस्चर सुधरा रहेगा। हमारा पोस्चर काफी खराब हो जाता है, पोस्चर डिसबैलेंस हो जाता है। पढ़ते पढ़ते बच्चे झुकने लगते हैं, कमर झुकने लगती है उनकी, उन पे सीधा नहीं बैठा जाता। सीधा बैठने के लिए हम बच्चों से बोलते हैं तो उनकी कमर में दर्द होने लगता है। तो इन सभी को ठीक करने के लिए अभी मैं आप लोग के समक्ष कुछ आसन शेयर करूंगी, तो आप लोग उन आसनों का भी अभ्यास कर सकते हैं जिससे कि आपका पोस्चर ठीक रहेगा। बिकॉज अगर हमारा पोस्चर ठीक रहेगा तो ही हमारा पढ़ने में मन लगेगा, और हमारा पढ़ने में मन लगेगा तो तभी हमारा रिजल्ट अच्छा आ पाएगा, परिणाम अच्छा आ पाएगा जो हमारा परीक्षा का है। तो उसमें सबसे पहला आसन है पश्चिमोत्तान आसन। यह आसन करना बहुत ही सरल है। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको सेम इसी तरह से दिखना है, आपको सेम इसी तरह से करना है। पश्चिमोत्तानासन बहुत सरल है, इससे आपका पोस्चर काफी अच्छा होगा, आपकी बैक पर काफी एक अच्छा खासा खिंचाव पड़ता है, जिससे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है यानी स्पाइन होती है वो काफी अच्छे से वर्क करती है, और वो स्ट्रेट रहेगी तो आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट है इसमें पूर्वोत्तानासन। ये भी आसन आपके पोस्चर को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। मैंने पहले की वीडियोस में इन सभी आसनों के लाभ, इनको करने का तरीका प्रॉपर सब बताया हुआ है। आप लोग जाके मेरी उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है तो आप लोग जाके उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आसन है पर्वत आसन। फिर उसके बाद अगला आसन है भुजंग आसन। अगर आप इन 4 आसनों का उपयोग डेली अपनी लाइफ में करते हैं, डेली शेड्यूल में करते हैं, तो आपका पोस्चर सुधरेगा, आपके पोस्चर में इंप्रूवमेंट आएगा, आपका पोस्चर ठीक होगा। और अगर आपका पोस्चर ठीक होगा तो आपका पढ़ने में मन लगेगा, आपका पढ़ने में मन लगेगा तो आपका रिजल्ट
डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को सबसे ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली मेंबर के जितने ग्रुप्स है, फैमिली ग्रुप्स है, उन ग्रुप्स पे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। क्योंकि आजकल बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, नींद आती है, समझ में कुछ भी नहीं आता, पूरे पूरे दिन बुक्स लेकर बैठते हैं, समझ में फिर भी कुछ नहीं आता। तो आप लोग मेरी बताई हुई इन टिप्स को फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आप अपने बच्चों को जरूर कराइए। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।